हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपोल एक्सपेंशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और क्वाडपोल मोमेंट निकालना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखो डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है जिसमें दो पोल हो। नाम से ही पता चल रहा है डाइपोल एक ऐसी चीज जिसके अंदर दो पोल हो। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे दो चार्ज होंगे हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, ये इस तरह की जो सिचुएशन होती है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो यहाँ पे ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो यहाँ पे माइनस 1 कूलम ऑफ चार्ज है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज है दोनों केस में हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा सेम। तो डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट, दैट इज P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज। ठीक है, Q क्रॉस D, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के लिए, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन रहेगी, वो क्या रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। याद रखने का तरीका रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास, उसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन रहेगी हमारे पास डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल डायरेक्शन क्या होते हैं? वैसे हम हमेशा यही बताते हैं कि हर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन जो होती है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, पॉजिटिव को हाई मानते हैं हम और नेगेटिव को लो मानते हैं। तो फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट रहेगी, नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये याद रखना, P से हम इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय D, दैट इज Q इज द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल। डाइपोल की वजह से अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो मैथमेटिकली आप डायरेक्ट याद रख लेना। हम यहाँ पे रिवीजन, मैंने पहले बताया था कि हम रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। तो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल जो होगा हमारे पास, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये रहेगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये डाइपोल है, या इससे R डिस्टेंस के ऊपर कोई पार्टिकल है यहाँ पे, और इसके ऊपर पोटेंशियल, इसकी वजह से, इस पूरे सिस्टम की वजह से इसके ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा V, दैट V इज दैट। ठीक है, यहाँ पे R क्या है, उस P पार्टिकल की डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी वो R, यहाँ पे ये R रहेगा, और P क्या रहेगा, ये डाइपोल मोमेंट रहेगा भाई। ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस R। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम आगे। फिलहाल आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना, इसको नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, तो वो यहाँ पे देखो, हमें पता है डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो रहेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि पोटेंशियल रहेगा प्रोपोर्शनल रहेगा 1/R स्क्वायर। मोनोपोल जो था हमारे पास एक सिंगल चार्ज Q, उसकी वजह से जो पोटेंशियल हमने देखा था वो पोटेंशियल था प्रोपोर्शनल टू 1/R, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल था वो था 1/R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R की पावर 1 इंक्रीज हो रही थी। तो डाइपोल की वजह से देखो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो इससे एक पावर ऐड कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल रहेगा 1/R क्यूब के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डायरेक्ट ट्रिक से, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब 2 cos ऑफ थीटा R कैप प्लस साइन ऑफ थीटा R कैप। R कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के केस में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि डायरेक्शन के बारे में बताना।
दो चार चीजें, मतलब हिट एंड ट्रायल से जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हिट एंड ट्रायल के अंदर क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन से ही हमें बहुत बार पता चल जाता है कि ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है। चार में से दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी दो ऑप्शन बचते हैं या एक ऑप्शन बचता है, कई बार डायरेक्ट आंसर भी हो जाता है। हिट एंड ट्रायल से मान लो एक तो डायरेक्शन का पता चल गया, एक आपको ये पता है कि आर क्यूब के प्रोपोर्शनल रहेगा, पोटेंशियल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा डाइपोल के केस में, मोनोपोल के केस में आर के प्रोपोर्शनल रहेगा, वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हिट एंड ट्रायल से कई बार क्वेश्चन क्या होता है डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी जरूरी है क्वेश्चन के लिए। आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी डॉट प्रोडक्ट रहेगा कोस ऑफ थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी ई कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर 90 डिग्री में है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू हमें पता होता है 0 होता है, यानी कि अगर डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो वहाँ पे एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगी, वो रहेगी हमारे पास 0 रहेगी। टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्रॉस से किसके रिप्रेजेंट करते हैं पी ई और साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अगर टॉर्क निकालना हो और डाइपोल मोमेंट का पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, तो वहां पे हम इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट सोल्व करेंगे। देखो ये बातें यहाँ पे बता रखी है सभी जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स जो लगेगी किसी भी पार्टिकल पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रहेगी 0, ठीक है। अगर वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस केस में आपको फोर्स निकालने के लिए दे जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डेल, डाइवर्जेंस निकाल लेंगे भाई दोनों का, ठीक है। डेल का आपको पता ही होगा, डेल क्या होता है, डेल 3 डायमेंशन में बात करें तो करली बाई करली एक्स प्लस करली बाई करली वाई प्लस करली बाई करली जेड, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड, सॉरी। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डेल का। तो वो डिपेंड करता है कि किस केस में बात कर रहे हैं, हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं कि 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक या फोर्स ड्यू टू एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर कंपटीशन एग्जाम देते हैं, हम एमएससी एंट्रेंस दे लो या नेट का गेट का, यहाँ से क्वेश्चन बनने के लगभग चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अरेंजमेंट है, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, 4 चार्ज इस तरह से अरेंज किए गए हैं, ये क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे। तो मोनोपोल मोमेंट निकालने का जो डायरेक्ट तरीका है वो क्या है, समीशन ऑफ n नंबर ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, मान लो n नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरह से कोई अरेंजमेंट बना रखा है, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्ज है, उनकी वजह से किसी भी r पॉइंट के ऊपर ये पूछे कि मोनोपोल मोमेंट क्या होगा, इस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट क्या होगा, तो मोनोपोल मोमेंट हो जाएगा समीशन ऑफ ऑल द चार्जेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, सभी चार्ज का सम कर देंगे, वो हो जाएगा उसका मोनोपोल मोमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर मोनोपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो उस केस में फिर हम उसका डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे, या डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट पूछ लेता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो मोनोपोल मोमेंट अगर 0 है तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, ये बात नोट कर लेना। जिस केस में हमारे पास मोनोपोल मोमेंट अगर 0 है तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं, ये आपको जरूरी नहीं है कि 0 0 पे ही ओरिजिन लेके चले। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 है तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं डाइपोल मोमेंट कैसे निकाले। डाइपोल मोमेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस चार्ज की ओरिजिन जहां पे आप लेके चल रहे हो, अगर मान लो मोनोपोल मोमेंट 0 है तो ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, तो उस ओरिजिन पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, यहाँ से r डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है।
तो चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो, और उसका समीशन n इज इक्वल टू 1 to n, जितने नंबर ऑफ चार्ज है उनका सम करते जाओ, डिस्टेंस जो पॉइंट है उसका उसे मल्टीप्लाई करके और सभी का सम कर देंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कहलाएगा उसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्वेश्चन से देखेंगे इसको। अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि मोनोपोल के केस में पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे किस तरह से डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। तो अगर मोनोपोल है, मान लो सिंगल चार्ज है, ठीक है, एक सिस्टम है हमारे पास जिसके अंदर एक सिंगल चार्ज है, तो मोनोपोल के केस में जो पोटेंशियल V होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर 1 है, तो यहाँ पे एक पावर ऐड कर दी 1/r, क्या r² हो जाएगा। ठीक है, पावर बढ़ जाएगी। डाइपोल के केस में बात करें, दो चार्ज का सेपरेशन, हमारे पास सिस्टम है, दो चार्ज है, तो डाइपोल है, डाइपोल के केस में हमारे पास जो V पोटेंशियल रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा 1/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में V से एक पावर ज्यादा लेंगे, तो अगर V 1/r² है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास 1/r³ के प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वार्ट पोल। अगर क्वार्ट पोल हमारे पास मोमेंट निकालना हो कभी भी और पोटेंशियल पूछ जाए कि आर पे किस तरह से डिपेंड करेगा पोटेंशियल, ये हमसे पूछा जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल जो रहेगा वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहेगा 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल। ओके, ऐसे ही क्वार्ट पोल की बात करें, ऑक्टापोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये सब जीरो होते जाते हैं तो हम फिर ऑक्टापोल निकालेंगे। ऑक्टापोल के अंदर पोटेंशियल रहेगा वो 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे एक पावर ज्यादा कर दो 1/r⁵ के प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, याद रहेगा ये सब बातें। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर चार्ज 2 + q और 2 - 2, चार चार्ज है हमारे पास, ये तो प्लस का चार्ज है, ये प्लस का है, और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, 2 प्लस के और 2 माइनस के, तो 4 है। तो सम ऑफ ऑल द चार्ज n इज इक्वल टू 1 to n कितना हो गया? 0। समझ रहे हो ना? यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लेते चलो। are kept fixed at 4 vertices of a square of side A as shown in the figure। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है, उसके सभी कॉर्नर के ऊपर 4 चार्ज सेपरेटेड है, 2 प्लस के 4 और 2 माइनस के। एट द पॉइंट P which is at a distance r greater than A, कोई भी पॉइंट P है जो r greater than A से, यानी कि r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, जो A से बड़ी है, द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, उसका पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r, 1/r², 1/r³ या 1/r⁴। यानी कि पोटेंशियल जो है वो r पे किस तरह से डिपेंड करेगा। अभी वही आ गया ना जो टेबल में हम बता रहे थे, वही आ गया। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसका मोनोपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, क्वाड्रपोल मोमेंट होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी वही समेशन ऑफ QI। मोनोपोल मोमेंट क्या होता है? समेशन ऑफ QI, सभी चार्जेस का सम। तो सभी चार्जेस का सम हमने देख लिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नेगेटिव है, 2 चार्ज 2 प्लस के हैं, तो ओवरऑल सम क्या हो गया? 0। यानी कि सभी चार्ज जो है उनका सम हो गया 0। मोनोपोल मोमेंट यहाँ पे हो गया हमारे पास 0। मोनोपोल मोमेंट 0 होने का क्या मतलब बताया था हमने कि ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हो, ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो। तो उसके बाद क्या चेक करेंगे? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? समीशन ऑफ QI इंटू RI। ये क्या होगा? अब ये चेक करना है। ठीक है, देखते हैं। इन्होंने चेक कर लेते हैं, चलो। ठीक है, ओरिजिन कहीं भी ले लेंगे, ओरिजिन कहीं भी ले लेंगे। चलो मान लेते हैं यहां पे है ओरिजिन। ठीक है,
तो समीशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन लेके चलते हैं, इसी सेंटर को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन लेना है, इन्होंने बोल दिया, तो हम मान लिया यहाँ पे ओरिजिन ले लिया हमने, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, ये वाली a है तो ये होगी a/2 और ये हो गया a/2 और ये क्या हो गया a²/4 प्लस a²/4, ये हो गया बाहर 2a², 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया a/√2, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी a/√2, ये डिस्टेंस होगी a/√2, ये डिस्टेंस होगी a/√2 और ये भी होगी a/√2। तो समीशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई कितना हो गया, सभी में डिस्टेंस तो सेम है, चार्ज डिफरेंट है, तो q इंटू a/√2 माइनस q इंटू a/√2 प्लस q इंटू √2a और सिमिलरली माइनस q a/√2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, डाइपोल मोमेंट कितना हो गया हमारे पास 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 ही चार्ज का सिस्टम है और यहाँ पे हमारे पास मोनोपोल मोमेंट भी 0 आ गया, डाइपोल मोमेंट भी 0 आ गया, ऑक्टापोल मोमेंट यहाँ बनेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल से कह देंगे कि यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्वाड्रपोल मोमेंट, ठीक है। मोनोपोल मोमेंट 0 आ गया, डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, तो क्वाड्रपोल मोमेंट क्या रहेगा, ये इस सिस्टम के अंदर क्वाड्रपोल मोमेंट हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो क्वाड्रपोल मोमेंट के अंदर जो पोटेंशियल रहता है, देखो पोटेंशियल ये इन्होंने बता रखा है, पूछ रखा है कि पोटेंशियल आर पे कैसे डिपेंड करेगा, एज द डिस्टेंस आर ग्रेटर देन ए द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर, आर की टर्म है ना सारी, तो पोटेंशियल आर मोनोपोल में प्रोपोर्शनल टू 1/r, डाइपोल में प्रोपोर्शनल टू 1/r² और क्वाड्रपोल में प्रोपोर्शनल रहेगा 1/r³, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्वाड्रपोल मोमेंट। अगर मोनोपोल डाइपोल दोनों 0 हो रहे हैं तो क्वाड्रपोल मोमेंट आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देना, भाई क्वाड्रपोल मोमेंट ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, लेट 4 पॉइंट चार्ज q माइनस q/2 another q and another minus q/2, ठीक है, be placed at vertices of a square of side A, let another charge minus q be placed at the center of the square, VR be the electric potential at the point P at a distance r greater than A, कोई भी P पॉइंट है जहाँ पे r greater than A है, from the center of the square V of twice of r divided by V of r is, ठीक है, V of 2r डिवाइडेड बाई V of r is, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखो पहले तो सभी चार्ज, कितने चार्ज हो गए हमारे पास, 5 चार्ज हो गए, ठीक है ना, तो 5 चार्ज हो गए, तो उस केस में हमारे पास बनेगा क्या, ये फिगर हम नीचे बनाते हैं एक बार, ये क्वेश्चन था हमारे पास, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये वाला फिगर है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस q/2 है, यहाँ पे माइनस q/2 है, ठीक है, और एक सेंटर में आ गया माइनस q चार्ज, ठीक है, और यहाँ से सारी साइड क्या है, A है, तो ये हो गया a/√2, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाली साइड होगी सारी की सारी। सबसे पहले चेक करेंगे मोनोपोल मोमेंट, तो मोनोपोल मोमेंट ऑफ चार्ज q दैट इज इक्वल टू, देखो माइनस q/2 q माइनस q/2 q और माइनस ऑफ q, तो माइनस q/2 चार्ज q 1/q q और माइनस q,
-q/2 आएगा। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, दो चार्ज हो गए प्लस के, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों तो माइनस के कैंसिल आउट हो गए। -q/2 प्लस का एक माइनस का q बन गया, ये प्लस का q, टोटल हमारे पास क्या आ गया, 0। तो मोनोपोल मोमेंट तो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो जब मोनोपोल मोमेंट 0 हो तो उस केस में ओरिजिन कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन हमने शिफ्ट कर लिया यहां सेंटर में। ठीक है, ओरिजिन कहां शिफ्ट कर लिया हमने, यहां सेंटर में। ठीक है, यहां पे ओरिजिन शिफ्ट कर लिया मैंने, इस पॉइंट पे ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन लेंगे तो समीशन ऑफ क्यू वाई इंटू आर आई की बात करें तो इस पॉइंट के साथ माइनस ऑफ क्यू के साथ तो हो गया 0, समझ रहे हो, 0 प्लस, अगला चार्ज की बात कर लेते हैं, ये वाला ले लिया Q, Q इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया a/√2, और इस केस में बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसको ओरिजिन लेंगे तो देखो क्या बन गया हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, इसको ओरिजिन लेंगे तो Q यहां से और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो ये क्या है a/2 और ये भी क्या है a/2, तो x एक्सिस के अलोंग a/2 x कैप, y एक्सिस के अलोंग a/2 y कैप, तो ये वाला हो गया -q/2। ठीक है, ये हो जाएगा -a/2 प्लस a/2, x एक्सिस का तो हो गया -a/2 और y एक्सिस का हो गया प्लस a/2। इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएंगे दोनों नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -a/2 इसके निकालेंगे तो x का प्लस a/2 और y का हो जाएगा -a/2, तो x का हो जाएगा प्लस a/2, y का हो जाएगा -a/2। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, सभी को जब ऐड करके टोटल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है, तो मोनोपोल मोमेंट भी हमारे पास 0 आ रहा है, डाइपोल मोमेंट भी हमारे पास 0 आ रहा है, 4 चार्जेस का सिस्टम है, तो क्या रहेगा हमारे पास क्वाड्रपोल मोमेंट ही निकलेगा। ओके।